तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पिसम पे। ठीक है, तो हमने एक लेक्चर कर लिया किसका, रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, सिग्निफिकेंस उसके, और क्या पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स और कवर किए थे। ठीक है, तो हाँ, तो लगभग हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक सब कर लिया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक सब कर लिया है। अब क्या करना है हमको, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। वैसे इसका एक टर्म जो है जो फाइनली हमको प्रूफ करना है वो मैंने सिग्निफिकेंस में बताया था। ठीक है, सिग्निफिकेंस में बताया था। मैं बता देता हूँ कि अगर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है, अगर आपको इसका रेसिप्रोकल करना है तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखोगे। हमने इस सिग्निफिकेंस में बता रखा, आपको पिछली वीडियो देखिए आप जाके, शायद उसमें मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया था ग्लास हाउस का। हाँ, तो अब ऐसे लिख सकते हो उसको, समझे ना। चलो, अब वही चीज यहाँ पे हमको प्रूव करनी है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में रिवर्स वर्ड आया है, हाँ, मतलब कोई चीज फिर से हो रही, रिवर्स है ना, फिर से हो रही। ठीक है, तो देखो फिगर बनाता हूँ मैं पहले। मान लेते हैं आपके पास ये कोई मीडियम है, मतलब ये कोई सरफेस है। ठीक है, इधर मीडियम 1 है ना, और मान लीजिए ये रेफरेंस के लिए ये रेयरर मीडियम है एंड ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आ रही है आपकी, आपको पता ही है हाँ कि रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट जो होती है वो बेंड कहाँ होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गई है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल रे सॉरी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब इसका क्या करना है, अगर हमने ऐसे मिरर लगा दिया, ऐसा जैसा कुछ मिरर लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक मिरर लगाया है हमने, प्लेन मिरर। ठीक है, ऐसे लगाया है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने ऐसे मिरर लगाया है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, मैं नेम कर दूं क्या, ये O कर दें, A कर दें एंड ये क्या B। ठीक है, ऐसे कर दूं। ठीक है, तो अब देखो रिफ्रैक्टेड रे OA है। अब मैंने मिरर को इस तरीके से लगाया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे OA है वो इस पे परपेंडिकुलरली गिरे, किस पे, इस प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो आपको पता है, आपको क्या पता है, कोई भी लाइट रे अगर किसी प्लेन मिरर पे क्या है, परपेंडिकुलरली गिर रही है, किसी मिरर पे परपेंडिकुलरली गिर रही है, उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, प्लेन मिरर्स में मैंने बताया भी है, शायद कहाँ गया यार, अब वो है। हाँ चलो, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम काम होगा, जब हमने मिरर लगा लिया, ये मिरर के परपेंडिकुलरली गिर रही है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये इसी रास्ते वापस जाएगी क्या। लेकिन जब इसका मीडियम डेंसर है ना, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है ना भाई, एंड उसी रास्ते पहुंच जाएगी भाई। ओहो, बिल्कुल उसी रास्ते पहुंच जाएगी। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। हाँ, डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ऐसे लिख लो, इफ a light ray travels from one medium to another, it perform it property, मतलब वो प्रॉपर्टी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म करेगी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, एंड देन वी प्लेस द मिरर परपेंडिकुलरली टू द रिफ्रैक्टेड रे, एंड आफ्टर द मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेन मिरर
फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रे द लाइट रे ट्रेवल्स थ्रू द सेम पाथ, है ना, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इसकी क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो कि अगर कोई भी लाइट रे है वो किसी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो वो अपनी प्रॉपर्टी फॉर्म करेगी, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक करेगी कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, है ना। और अगर हम वो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके सामने एक परपेंडिकुलरली मिरर लगा दें रिफ्रैक्टेड रे के, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसी रास्ते वापस चली जाएगी, ठीक है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो अब इसको हमको प्रूफ करना है। चलो अब देखिए, मान लेते हैं इधर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, इसका जो है वो n2 है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मान लेते हैं when path of light is, जब पाथ उसका क्या है, BOA है, ठीक है। जब उसका पाथ जो है वो BOA है, चौक चेंज कर ले, क्या छोटी है, ओके चलो। जब उसका पाथ जो है वो BOA है, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ देखिए ये सेकेंड मीडियम है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, ठीक है। स्नेल्स लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इसलिए मैंने ये बताई ये चीज़। अब देखिए साइन आई का हम देखिए जब हमारा पाथ जो है वो BOA है, मतलब BOA है, जब शुरुआत की बात हो रही है तब क्या है, हम लोग कहाँ, आप लोगों को इतना पता है ना कि हम लोग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं जिस मीडियम में हम लोग जाते हैं, ये बात पता है आपको, ठीक है। तो देखो हम लोग जब BOA पाथ है तो हम लोग जा रहे हैं सेकंड मीडियम में, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं सेकंड मीडियम में, तो साइन आई अपॉन साइन आर तो कांस्टेंट रहेगा, एंड हम लोग जहां से यहाँ जाते हैं, है ना, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम लोग n1 से n2 में जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, समझे। तो यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं जिसमें उसमें निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। n2 अपॉन n1 इधर ही तो जा रहे हैं जब BOA पाथ है, ठीक है। तो इसको क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन मान ले क्या, मान लिया, चलो अब देखो इसको जब आपने फर्स्ट इक्वेशन माना तो अब देखो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, साइन आई अपॉन में, यही लिख देता हूँ यार, जगह कम है थोड़ी, एक सेकेंड। इसको क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अरे यार सेकेंड मीडियम का ही तो निकालना है जहाँ जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बस वही लिख रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, बात समझ आई है। अब देखो अब इसको हमने एक इक्वेशन मान के क्या है छोड़ दिया, ठीक है। अब एक और फिर से अकॉर्डिंग टू, रुक जाओ, व्हेन पाथ इस BOA था अभी तक हमारा पाथ, लेकिन जब वो वापस गई है तब उसका पाथ क्या था, AOB था, इस AOB। जब पाथ AOB है तो देखो हम लोग फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब देखिए साइन आई अपॉन में साइन आर जो था वो क्या था, हमारा आपको याद है ना, आपका n2 अपॉन n1 लिखा था इस केस में,
इस केस में n2/n1 था, लेकिन अब उसका ही उल्टा पाथ कर रही है, अभी उसका क्या कर रही है, बिल्कुल उल्टा जा रही है, उसके उसी पाथ से वापस लौट रही है, उल्टा पाथ जा रही है। तो क्या है इसका, चाहो तो तुम लोग ऐसे समझ लो कि इसका उल्टा हो जाएगा मामला, या अगर लॉजिकली समझना है तो वो भी बताते हैं भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सेकंड मीडियम से फर्स्ट। जब उसका पाथ AOB है, हम लोग सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हैं। तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो हम लोग किसका निकालेंगे, जहाँ पे जाते हैं तो हम लोग N1 का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू N2। इधर तो हमने क्या निकाला था, हमने इधर N2 का निकाला था विद रिस्पेक्ट टू N1। हाँ, इधर तो हम लोग N1 जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। जब वो इस पे पड़ी तो वापस उसी रास्ते लौट रही है। तो देखो जब ये मामला उल्टा हुआ तो वो मामला भी उल्टा हो जाएगा भाई। ऐसा तुम लोग समझ सकते हो, या ऐसे कह लो कि भैया जो साइन आर है, साइन आर तो इधर पड़ रहा है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये देखिए आप लोग, देखिए ये देखिए साइन आर है, ठीक है, साइन आर है। ये क्या है आपका, इस पाथ में जिसमें साइन आर पड़ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका N2 है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन आर के साथ ही N2 रहेगा। ऐसे समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ठीक है। साइन आई, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब देखो इसको क्या हमने सेकंड इक्वेशन माना है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये फर्स्ट मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है, ये 2n1 है, लिख सकते हैं। तो बस ये लिख रहे हैं हम लोग। चलो ओके चलो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। करते हैं इधर करें क्या, ओके, इधर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, साइन आई अपॉन में साइन आर है, फिर उसमें क्या आया है आपका साइन इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई आया है, एंड फिर क्या है आपका, क्या है 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, एंड इधर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये आया। अब देखो साइन आई से साइन आई गया, साइन आर से साइन आर गया, ओके। यहाँ से बात क्या पता चली आपको कि 1 इज इक्वल्स टू ये चीज, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों को मैं इतना बताता हूँ। देखो 1 इज इक्वल्स टू 1n2 इंटू 2n1 है, या अगर हम लोगों को यहाँ से 1n2 की वैल्यू निकालनी हो, मतलब क्या है, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में, देखिए इसको निकालना है तो इसको नीचे भेज देंगे, वैसे नीचे दीवार है लेकिन इसको नीचे भेजेंगे तो ये 2n1 आएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। सिग्निफिकेंस याद करिए, मैंने यही लॉ बताया था आपको, ठीक है। और अगर हमको ये चीज निकालनी है तो आप भैया पता है आपको, सिंपल सी मैथ है, तो ये 1n2 हो जाएगा, समझे। तो बात समझ में आ गई होगी, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ, वैसे कभी प्रूविंग आ सकती है आपकी, है ना, तो प्रूविंग आपको याद होनी चाहिए। या फिर से बताएं क्या, चलो, जब उसका पाथ BOA था तो क्या किया है हमने, साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ के हिसाब से लिया है ना, स्नेल्स लॉ के हिसाब से लिया है। तो अब देखिए स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं। जब BOA था पाथ, फर्स्ट से सेकंड गए तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड हो गया ना, जिसमें जाते हैं उसका निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हो गया। फिर उसके बाद जब सेकंड से फर्स्ट गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके साथ रहते हैं, रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है, बात की आपको पता है। ये दोनों इक्वेशन
क्या कर दी हमने, मल्टीप्लाई कर दी जो हमने मानी थी। ओके, बस यही है प्रूविंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई आते हैं हम लोग किस पे, रिफ्रैक्शन टू ग्लास प्रिज्म पे, ग्लास स्लैब पे, सॉरी। तो देखो ग्लास स्लैब आप लोग जानते हो क्या होता है, नहीं जानते क्या? देख वैसे जानते होगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को रिकॉल नहीं आ रहा है, क्या है, नाम सुना है, तो ये रही उसकी फ़ोटो। ठीक है, एडिटिंग में फ़ोटो लग गई और ये निकल गई। ठीक है, तो चलो हाँ, तो चलो हाँ, तो ग्लास स्लैब आपको पता है रेक्टेंगुलर ग्लास का पीस होता है जो थोड़ा सा थिक होता है, मतलब थिन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि थिक होता है। एंड पहली बार में हमसे डायग्राम बन जाए, ये तो हमारे चैनल की प्रथा है ही नहीं, ये हमारे चैनल की रीति है नहीं। इस वीडियो में शायद चौक टूटी है क्या, एक बार शायद टूट चुकी है। तो अगर नहीं टूटी तो टूटेगी ज़रूर, क्योंकि वो ज़रूर टूटती है, चाहे मैं चाहूँ चाहे मैं ना चाहूँ। तो हम यहाँ पे ग्लास स्लैब बना रहे हैं, आपको बताया नहीं मैंने, ग्लास स्लैब बना रहे हैं एंड ये हमने बना दिया है। ठीक है, अब इससे रिफ्रैक्शन कराना है हमको। ठीक है, इधर हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, जिसके बाद हमको दो टर्म डिफाइन करने हैं आखिरी में, एक आपका लेटरल शिफ्ट है, एक आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो लेटरल शिफ्ट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डिराइव करने के लिए पहले हमको रिफ्रैक्शन कराना होगा, तो किससे, ग्लास स्लैब से, है ना। हेडिंग डाल लो भाई। तो ये आपने एक लाइट रे यहाँ पे क्या की, गिरा दी। चलो अब क्या है, जब ये तो ग्लास है, ये तो ग्लास है, ऊपर तो एयर है मामला एंड इधर भी एयर है, तो आपको क्या है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इसके ये तो रेयरर है ना इसके मुकाबले, है ना, ये रेयरर है, ये डेंसर है, फिर इधर रेयरर है मामला, ग्लास से कंपेयर करें तो। ठीक है, चलो ये इसकी नॉर्मल है क्या, है ना। चलो ओके, तो ये इसकी जो नॉर्मल है, इसको हमने बहुत प्रोड्यूस किया है क्योंकि अभी आगे काम आएगा इसका, है ना। तो देखो ये हमने इसकी नॉर्मल है, एंड जब आपको पता है रेयरर से डेंसर लाइट रे ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वैसे तो उसका पाथ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। चलिए भाई आ गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो है ना। एंड जब ये आई है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ये हो गया। चलिए हम लोग क्या है, हमको कैलकुलेशन करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नाम भी देते चलेंगे। ये ए बी मान ले, ये सी मान ले, और कोई पॉइंट लिया नहीं ना। ओके ठीक है, चलो इधर डी और ई भी मान लेते हैं, एंड इसको मान लेते हैं क्या आपका, इस पूरे स्लैब को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मान लिया। चलो ठीक है, चलो अब देखो ये डेंसर मीडियम में है लाइट रे। अब डेंसर मीडियम में होने के बाद जब उसको एयर में जाना है, तभी तो हमने एयर लिया है। डेंसर मीडियम में होने के बाद वो वापस क्या जाएगी, एयर में जाएगी। तो यहाँ से ये एयर में जाएगी, मतलब डेंसर से रेयरर जा रही है, तो उसकी नॉर्मल जो है वो क्या है, वो ऐसी है कुछ। सही है क्या, ठीक ठाक है यार। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे कर दिया, ठीक है ठीक। उसकी नॉर्मल जो है वो कुछ ऐसी है। हाँ आगे, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी ये। ठीक है, चलो ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस मीडियम से वो गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई, तो ये क्या है, आपकी इमर्जेंट रे है क्या, यहाँ से पूरी तरीके से हट चुकी है इस मीडियम से, इमर्जेंट रे है क्या। एंड इमर्जेंट रे कौन सा एंगल फॉर्म करती है, एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर्म करती है क्या, करती है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर्म करती है। चलिए समझ में आई क्या बात, आपको समझ में आई क्या, ठीक है। तो ई हो गया। एंड देखो कि ये हमने ये सी लिया है, क्या लिया है हमने, सी लिया है। चलो ए बी सी, हाँ सी इधर ही है ना, ये सी है, तो डी ई एफ जी एच आई जे, इधर जे ले लेते हैं। चलो ठीक है, हाँ
तो आप लोग ध्यान से देखो क्या है, ए बी एंड जे सी को देखो, जे सी है आपकी, ठीक है, एंड ए बी, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो क्या है, बीच में आपकी ए सी जो है ऐसा है कुछ, ठीक है, ए सी जो है वो कुछ ऐसी है, एंड आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल आर है, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है क्या, है क्या, ऐसे ऐसे पैरेलल का सिंगल होता है भाई, ऐसा नहीं बना देना, इक्वल हो गए इसका मतलब, तो पैरेलल है क्या, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अरे भाई दोनों तो नॉर्मल हैं, ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं तो भैया ये एंड ये एंगल इक्वल नहीं हो गए, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों ने ये क्या होगा पढ़ा होगा, ओके चलो ठीक है। अब क्या है हमको यहाँ पे अब कैलकुलेशन करनी है ना, तो कैलकुलेशन से हमको फाइनली क्या प्रूव करना है कि ये जो ई एंगल है ये इस आई एंगल के इक्वल है, लेकिन ये हम प्रूव क्यों कर रहे हैं, हाँ तो देखो भाई देखो, ये जो ई एंगल अगर आई एंगल के इक्वल हो गया, हाँ तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको आगे प्रोड्यूस करके ये जो प्रोड्यूस्ड लाइन है इसको इसके पैरेलल दिखा सकते हैं, इसको इसके पैरेलल दिखाएंगे और बस यही हमारा क्या होगा मोटिव होगा, और जो पैरेलल आएगी और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो भी आप जानोगे कि उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहेंगे, है ना, एंड लेटरल शिफ्ट भी बाद में उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग हर एक चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो पहले तो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन आई एंड ये इस एंगल को एंड इस एंगल को इक्वल करेंगे, हाँ तो देखो, हाँ तो देखो जब क्या है हम ऑन सरफेस एफ जी की बात कर रहे हैं, एफ जी, ठीक है, एफ जी की बात कर रहे हैं बाय स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ हमने लगा दिया है, तो देखिए स्नेल्स लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस, रुक जाइए इसको पहले मत लिखा करिए आप लोग, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसकी ये बात करिए आप पहले, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एयर का है, हाँ तो हम लोग एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो हम लोग जहाँ जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखते हैं या उसका निकालते हैं, तो एन जी होगा ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एम लिखो, एन लिखो या म्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि हम लोग एफ जी सरफेस की बात कर रहे हैं और वहाँ एफ जी सरफेस में हम लोग क्या है एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो ग्लास ऊपर एंड एयर नीचे, एन ए, ओके चलिए अब देखिए इज इक्वल्स टू आपका साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब देखिए एन जी देखिए ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखिए सबसे पहली बात तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, वो कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, या आप ऐसे देख लीजिए या ऐसे देख लीजिए कि साइन आई जो है वो इसके साथ रहेगा, साइन आई एयर में ही है ना, देखो आई जो है वो एयर में ही है ना, एंड साइन आई को हम एयर के साथ रख सकते हैं, ये ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, एंड साइन आर जो है वो ग्लास में है, साइन आर जो है वो ग्लास में है पूरे, हाँ तो इन सबको साथ में हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन मान के क्या है हमने छोड़ दी है। अब फर्स्ट इक्वेशन जब हमने मान के छोड़ा है तो अब हम दूसरी सरफेस की बात करेंगे, ऑन सरफेस आपके सरफेस की बात करेंगे, आई एच की बात करेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मामला हो गया, क्योंकि देखो एफ जी सरफेस पे वो आखिर तक कहाँ गई है, यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से जो उसकी सरफेस चालू हो गई वो आई एच हो गई है। आई एच सरफेस की जब बात करेंगे तो वहाँ पे देखो ध्यान से हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, है ना, बाय स्नेल्स लॉ है, हाँ स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया, एयर में जा रहे हैं, तो एयर ऊपर रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई, एयर ऊपर रहेगा एंड ग्लास नीचे रहेगा, क्योंकि देखो हम लोग एयर में जा रहे हैं, कहाँ से, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, एयर का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो ये बात हो गई, समझ में आई। एंड देखिए
NG के साथ कौन सा एंगल है? NG ग्लास में जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड आपका एयर में जो है वो कौन सा है भाई, कौन सा है? एयर में आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, साइन E होगा। समझे ना? फिर से बताता हूँ, देखो साइन, देखिए हम लोग ऐसे चेक करते हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद कैसे आएगा साथ में, तो देखिए साइन R NG के साथ आएगा। हाँ, तो देखो ग्लास में NG मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास में साइन R तो है, ये देखो R है ना, एंड जो साइन E आएगा वो NA के साथ मतलब एयर के साथ आएगा। तो देखो एयर में E ही एंगल तो है, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो आप, है ना। इसको सेकंड इक्वेशन मानिए। अब क्या है, अब जगह कहाँ है? फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जगह तो वैसे कम है, तो चलो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग NG अपॉन NA, ये इसका ये लेफ्ट हैंड साइड साथ में रख रहे हैं, एंड RHS साथ में मल्टीप्लाई हो गया। NG अपॉन में NA इंटू NA अपॉन में NG इज इक्वल टू आपका क्या है? साइन I बाई साइन R इंटू साइन R अपॉन में साइन E। ओके, तो ये देखो ये सब मामला क्या है, NA से NA गया, NG से NG गया, एंड यहाँ पे साइन R से साइन R गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है? देखिए हमारे पास बचा क्या है कि साइन, इधर तो देखिए 1 है, देखिए 1 इज इक्वल टू, इधर 1 है, इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन E, साइन I अपॉन में साइन E। एंड अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, नोट करते जाइएगा कि हाँ अगर नोट कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम लोग साइन E इज इक्वल टू साइन I लिख सकते हैं, बस यही तो हमको प्रूफ करना था। अब साइन से साइन हम लोग कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E करना है ना, दोनों तरफ साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब साइन इनवर्स मतलब 1 बाई साइन इंटू साइन E इज इक्वल टू 1 बाई साइन इंटू साइन I। ये गया, हाँ ऐसे कर सकते हो, साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो कट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया E इज इक्वल टू I, एंड फाइनली हमारे पास यही अभी के लिए हमको प्रूव करना है, एंड ऊपर हम लोग ये डाल के अभी रखते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल I, क्योंकि अभी फर्दर हमको भैया आगे बढ़ना है जिनसे हमको 2 टर्म मिलेंगे। ओके चलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉज करिए आप लोग पहले तो, ठीक है, पॉज करते हैं। चलो भैया आते हैं ना किस पे आगे बढ़ते हैं ना, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे तो, किसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, एक्सप्रेशन उसका निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे उसकी, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास एंगल I और एंगल I को ला रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हमने ये देखा है कि ये जो लाइन है, ये जो इंसिडेंट रे हमने शुरुआत में डाली थी, मैं यही फिगर ले रहा हूँ, हाँ, तो इंसिडेंट रे हमने शुरुआत में डाली थी वो क्या है, वो कुछ ऐसी जा रही है, क्या ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसी कुछ जा रही है, ठीक है, हाँ। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या देख रहे हो, इस वाली रे के ये पैरेलल है। अब देखो ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो क्या देखो ध्यान से, कि ये जो एंगल है इसको तुम लोग क्या कहते हो, डेल्टा कहते हो ना। अरे यार डेल्टा जो है वो कुछ ऐसा बनता है क्या, ऐसे है ना, ओके रुक जाओ, मुझसे अच्छे से बनता नहीं है डेल्टा, हाँ, एंड ठीक है मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा को, ठीक है, डेल्टा को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके ठीक है, चलो ठीक। ये पूरा ये एंगल जितनी डेविएट हुई होती है, देखिए ये डेल्टा एंगल क्यों है, वो लाइट रे जो है उसका पाथ ये था, लेकिन वो डेविएट इतनी हुई है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ आनी चाहिए वो, लेकिन इतनी डेविएट हुई है, तो ये जो एंगल है जितने डेविएशन का, इसको डेल्टा कह देते हैं, है ना, ठीक है। वैसे तो डी लग रहा है लेकिन डेल्टा सिंबल होता है, ठीक है।
और वो मुझसे अच्छे से बनता नहीं, जैसे म्यू मुझसे अच्छे से नहीं बनता ना, ऐसे डेल्टा मुझसे अच्छे नहीं बनता, ठीक है। तो मैं लगभग डी बना देता हूँ उसको। तो देखो क्या, अब देखो ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो पहली बात 90 हो गया तुम्हारा, है ना। एंड ये ऐसा पॉइंट है, तो हमने कहाँ तक ABCDEFGHI के नहीं लिया हमने, एंड ये अच्छा जे ले चुका हूँ मैं, चलो ठीक है, जे एंड और कुछ बचा गया, इधर के ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो डायग्राम आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइए, ठीक है। चलो हाँ, तो देखिए ये जे है ना, इन ट्राइंगल JCK देख रहे हो ना, ये है जे, ये सी, ये के, JCK में देखो भाई। अब देखो पहली बात तो मैं आपको पहले मैं बता ही देता हूँ, अच्छा, कि ये जो क्या है, ये जो डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा आपका शिफ्ट हुआ है ना, जितना ज़्यादा आपका शिफ्ट हुआ है वो आपका होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये शिफ्ट हुआ है ना, वो यहाँ आई है, बल्कि उसको यहाँ आना चाहिए था, तो यही है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके। अब देखो JCK में, अभी मत देखो JCK, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहाँ पे, एंड ये जो परपेंडिकुलर है आगे चल के आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर मान ली C है, एंड इधर N ले लें क्या, हाँ, ये CN परपेंडिकुलर है, इसी को आप लोग बाद में शिफ्ट के नाम से भी कह दोगे, हाँ। तो देखो ध्यान से कि आप लोग क्या देखो, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया। अब आप JCK ना देखो, ठीक है, JCK मत देखो, आप लोग क्या देखो, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, मैं बताता हूँ रीजन। ACN देखो, इन ट्रायंगल ACN, हाँ। अब देखो ACN में क्या है, हमको ये निकालना है, क्योंकि हम लोग लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लगभग एक ही मान के चलते हैं, हाँ। देखिए फर्क इतना है कि लेटरल शिफ्ट मतलब ये जो चीज़ है ये आपकी लेटरल शिफ्ट है, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इंसिडेंट रे टू इमर्जेंट रे, है ना। क्या होता है, ये लेटरल शिफ्ट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इंसिडेंस रे टू इमर्जेंट रे, है ना। इंसिडेंस रे टू इमर्जेंट रे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है, लेटरल शिफ्ट होता है। एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो कितना ज़्यादा डेविएट हुई है वो होता है। तो लगभग एक ही मान के चलते हैं, हाँ, इक्वल से देख भी रहे होंगे आपको लगभग, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ACN हम यहाँ पे ये चीज़ निकालने आए हैं, तो CN इस ट्रायंगल में बात हो रही है, हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, और ये राइट एंगल भी है, तो सोने पे सुहागा हो ही गया है। एंड क्या है, हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, CN की। चलो हम लोग क्या करेंगे, अब सोचो क्या लगा सकते हैं हम लोग। देखो आप लोग पंडित बद्री प्रसाद हर बोले 10th क्लास से आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। हाँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अरे यार कॉट सेक कॉसेक होता है ना भाई। चलो साइन में देखो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो देखो यहाँ पे जो एंगल है वो आपके पास डेल्टा है, क्या है ना, एंगल जो डेल्टा है इसके सामने वाला ही है आपका CN, हाँ। तो ये जो है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है क्या, एंड ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई,
परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला मामला हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज देखिए किसमें लग रहा है, आपका किसमें लग रहा है, साइन में है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन लगाएंगे यार, है ना। एंड हाइपोटेन्यूज निकालने की एक और वजह है ना, जो कि अभी हम लोग को आगे जाके पता चलेगी कि देखो हम लोग पहले साइन निकालें, अभी मैं जब दोनों स्टेप करूंगा तब बताता हूँ। साइन जो होता है, हाँ साइन थीटा, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हटाते हैं, ये आप लोग जानते हैं। परपेंडिकुलर इधर क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ तो साइन थीटा हमने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे साइन डेल्टा है, हम लोग साइन डेल्टा निकाल रहे हैं, साइन डेल्टा, ठीक है। साइन डेल्टा जो होता है, साइन डेल्टा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, CN है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, AC है, AC। चलो ओके चलो, अब देखो CN अपॉन AC जब परपेंडिकुलर है, अगर हमको क्या है CN की वैल्यू निकालनी है भाई, यही तो कैलकुलेट करने के लिए इतना बड़ा तामझाम कर रहे हैं, CN की वैल्यू निकालनी है तो साइन डेल्टा इंटू AC आएगी। लेकिन अभी ये प्रॉपर वैल्यू कहाँ आ गई भाई, हाँ प्रॉपर वैल्यू CN की आई नहीं, AC तो हमको अभी पता नहीं, तो AC हमको पता करना है, ठीक है। ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है, ठीक है। AC पता करना है। अब AC इस ट्रायंगल से नहीं पता चल रहा है हमको, ACN से नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग ऐसा कोई दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं जिसमें AC आ रहा हो। देखो किस ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल ACB में, ACB में क्या आ रहा है आपका, AC आ रहा है, ACB में AC आ रहा है, एंड यहाँ से हम लोग R एंगल भी निकाल सकते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है चलो, क्या है, हाँ देखिए अब ये एंगल जो है I है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो पूरा ये एंगल है, साइन I के वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा ये एंगल है, समझे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। लेकिन जो I है पूरा, वो पूरा R और प्लस D है ना, एंड हमको डेल्टा एंगल के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो डेल्टा जो है R माइनस I है ना, ये आपके बाद में भी काम आएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ACB में देख रहे हैं हम लोग, है ना, तो परपेंडिकुलर ये है, अरे यार नॉर्मल डाली है हम लोगों ने, ठीक है चलो ठीक है। AC निकालना है तो देखो कॉस लगा दें क्या, है ना, कॉस लगा दें क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। अब देखो यहाँ पे देखो R के सामने वाला एंगल जो है, R के सामने वाला जो एंगल है वो आपके पास क्या है, जल्दी बताओ क्या है, R के सामने वाला जो एंगल है वो आपके पास क्या है भाई, देखो BC है R के सामने वाली साइड, R के सामने वाली साइड मतलब ये परपेंडिकुलर है। लेकिन आपको ये बात क्या पता है कि इससे हमारा कोई काम नहीं चलने वाला, इससे हम लोग क्या ही करेंगे। देखिए AC जो है, AC वो हमको निकालना है, तो पक्की ये बात है कि हमको AC तो लेना ही है। एंड एक और बात देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपकी थिकनेस है, किसकी, ग्लास स्लैब की थिकनेस है, जिसको हम लोग T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने यहाँ है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर भी है, तो इधर भी T लिख रहे हैं हम लोग AB की जगह, है ना, तो हम ये ले सकते हैं क्योंकि इधर हमको T पता है, बिल्कुल बात ठीक। चलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, है ना, तो कॉस R एंगल की बात है, किसमें, ACB में। चले बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना, तो परपेंडिकुलर जब ये है ना, तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, है ना, तो बेस क्या है AB, है ना। बेस जो है देखिए R के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है ना, एंड ये तो हाइपोटेन्यूज है AC, है ना, तो ये बचा, ये बेस है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो T अपॉन में क्या हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, AC है, AC की वैल्यू निकल जाएगी क्या, बताओ भाई जल्दी बताओ। ओके, मज़ा आ रही है ना भाई, चलो हाँ, तो चलिए भैया, यहाँ से हम लोग क्या है AC की वैल्यू निकाल लिए हैं T अपॉन में cos R। ओके,
AC की वैल्यू T अपॉन में cos R एंड क्या है आपकी Cn की वैल्यू sin डेल्टा इंटू AC है। अब AC की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और क्या बचा है हमारे पास, चलो हम लोग इसको हटाते हैं, AC की वैल्यू नहीं हटाएंगे क्योंकि हमको उसमें पुट करनी है। तो AC है ना, नोट करते जाइएगा, AC इज इक्वल टू T अपॉन cos R है। हाँ, अब इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, चलो तो साइन डेल्टा, हाँ डेल्टा को हमने R माइनस आई लिखा है ना, कैसे, अरे यार ये पूरा R है ना, पूरा I जो है वो R प्लस डेल्टा है ना, ये एंड ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, अरे ये वाला एंगल एंड ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, तो I की जो वैल्यू है वो R प्लस D है, R और D को मिलाकर I बन रहा है ना, तो हमने क्या किया, D को इधर ही रखा एंड वो I माइनस R, अरे यार R माइनस आई हो, D जो होगा वो क्या हो जाएगा, I माइनस R हो जाएगा। तो साइन डेल्टा की जगह हम लोग I माइनस R रख रहे हैं, ठीक है, चलिए एंड इनटू AC है, AC की वैल्यू ये रखेंगे T अपॉन में cos R। बात ठीक है, एकदम बात ठीक है, इज इक्वल टू Cn, ओके चलिए हाँ, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है आपकी, क्या आ गई है बताओ भाई, क्या आ गई है, साइन I माइनस R T अपॉन में cos R है ना, ये आपकी क्या आ गया, लेटरल शिफ्ट आ गया, जो Cn जिसको आप कह रहे हो, ठीक है। तो हमने ऐसे लेटरल शिफ्ट भी निकाल दिया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आते हैं भैया हम कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, अलग अलग मीडिया को कंबाइन करके देखेंगे एंड उससे क्या होगा, हम लोग थोड़ी सी फिर कैलकुलेशन करते हैं। ये हमने एक मीडिया लिया है, ये दूसरी मीडिया ले ली है, ठीक है, तो फिगर बड़ा ही खराब सा बना है। ये वीडियो में होना है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये वीडियो में ना हो, हमेशा होता है वीडियो में। चलो यहाँ से एक लाइट रे आई है, इस लाइट रे का नॉर्मल जो है वो ये है, ओके, एंड मान लीजिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है ना, एंड यहाँ पे क्या है, ग्लास है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया, चलो कोई नहीं, आगे वैसे काम भी आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है। एंड अब देखो ये रेयरर से डेंसर जा रही है ना, एयर से वाटर मतलब रेयरर से डेंसर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं, टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी क्या, बेंड, ठीक है। और ये एंगल आई है, ये एंगल R1 मान रहे हैं इस बार, क्योंकि हमको अभी दूसरे मीडियम में जो जाना है तो वहाँ पे भी एंगल R की जरूरत पड़ी। तो आप देखिए अब यहाँ पे ये वाटर में है एंड इसको ग्लास में जाना है, तो हमने फिर से इसकी जो नॉर्मल है वो खींची है, ठीक है। अब इस नॉर्मल, अब वाटर में है, ग्लास में जाना है, मतलब फिर से रेयरर में है एंड डेंसर में जाना है ना, रेयरर में है एंड डेंसर में आना है, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी क्या, फिर से टूवर्ड्स दी नॉर्मल, है ना, थोड़ी बहुत बेंड हुई है ना, नहीं हुई क्या, नहीं हुई क्या, अच्छे से, चलो अच्छे से दिखाता हूँ, ये यार ये तो सीधी लग रही लगभग, चलो अच्छे से बनाते हैं, अच्छे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ऐसे, ये ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। चलो बात समझ में आई ना इतनी, हाँ, वो 3 मीटर में ट्रेवल की, पहले एयर में थी, वाटर में आना चाहिए, है ना, मतलब रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। ऐसे ही इधर भी क्या हुआ, वाटर से ग्लास में आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। और ये एंगल हमने आपको बता दिया कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्या ये ट्रांसवर्सल बीच में काट लेते, देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं ऐसी, है ना, एंड बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल काट रही है उसको, एंड ये अगर एंगल R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा ना, चलो बस ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिखा। ऐसे ही ये एंगल क्या है, ये एंगल R2 मान ले कोई,
है ना, ये भी रिफ्रैक्टेड है ना। अरे यार अच्छा नहीं बना R2, इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है। फिगर अच्छा नहीं है ना, मज़ा नहीं आती है, ठीक है। तो टूवर्ड द नॉर्मल हो गई। अरे यार बेंड क्यों नहीं हो रही है, टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो ये R2 है, ठीक है, अब दिख रहा है ना R2 है ना। एंड ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई है, इसकी भी। अब देखिए इधर एयर है नीचे, है ना, नीचे जो एयर है अब उसमें क्या है, अब उसमें जाना है उसको। नॉर्मल जो है वो इसका ये है, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये कहाँ है, ग्लास में है और एयर में जाना है, मतलब डेंसर से एयर जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये R2 है तो ये R2 हो जाएगी, वही सेम चीज़ जो यहाँ पे लगाई थी, ठीक है। एंड ये एंगल जो होता है इसके इक्वल होता है। अभी पिछले पार्ट में देखा आपने जब आप लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, है ना, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इंसिडेंट रे एंड आपकी इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती हैं वो सेम एंगल बनाती हैं। तो इसको भी आई लिख दे क्या, चलिए बात समझ में आई क्या। अब देखो व्हेन लाइट गोज, जब लाइट कहाँ जाएगी, पहला केस ले रहे हैं एयर से वाटर, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्नेल्स लॉ सब, है ना। तो मान लेते हैं इसका N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, चलो ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगाना है ना आपको। तो देखो देखो साइन आई के साथ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका N1 है, वही साइन वही यहां से यहां आ रही है, तो साइन R1 मतलब यहाँ आ रही है ना, और यहाँ पे R1 है, साइन R1, एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है, ठीक है। ऐसे 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 आपको करना है ना। एंड हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो जहां जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना, तो हम लोग N2 का निकालेंगे ना, इसका N2 है ना, इसी में जा रहे हैं, है ना। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1 हो जाएगा ना। इसी को हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना। और देखो हम लोग सेकंड मीडियम में जा रहे हैं फर्स्ट मीडियम से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हमने निकाला है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जगह हम लोग बना के चलेंगे, तो ऊपर थोड़ा लिखेंगे N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन R1, ठीक है, यही चीज़ लिख दी हमने। चलिए अब व्हेन लाइट रे गोज टू, अब देखिए हमने कहा एयर से वाटर तक का निकाल दिया, अब वाटर से ग्लास तक का निकालें, वाटर टू ग्लास, ठीक है। चलो अब हम लोग जहां जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो N3 है ना, और कहाँ से आ रही है, N2 से, वाटर से आ रही है ना, इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान में रखिए, N3 के साथ आपका R2 है ना, तो N3 के साथ आपका R2 है ना, तो ये नीचे आएगा ना साइन 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 R2, क्योंकि ये देखो ऐसे अगर हम लोग ऐसे रखेंगे ना तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, N3 एंड साइन R2, N3 एंड साइन R2, ठीक है। एंड इधर क्या है आपका N2 के साथ साइन R1 है क्या, ठीक है। अब क्या है एक और तीसरा केस, व्हेन लाइट गोज, जब लाइट कहाँ जा रही है, जब लाइट कहाँ जा रही है, देखो लाइट जा रही है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का N1 है, तो इधर भी N1 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो लाइट जा रही है ग्लास से एयर में, तीसरे केस में ग्लास टू एयर जा रही है ना, एंड जा रही है एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ऊपर, जा कहाँ से रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। अब देखो N3 के साथ वाला R2, हाँ R2 हाँ, ये हमने क्या कहीं R3 लिख दिया है क्या,
नहीं N3 लिखा है, मुझे ऐसा कंफ्यूजन था, मैंने कहीं R3 लिख दिया गलती से। तो देखिए हमने N1/N3 है, क्योंकि हम लोगों को एयर में जा रहे हैं ना ग्लास से, एंड ग्लास में क्या है R2 है आपका, तो साइन R2 अपॉन में एयर में क्या है साइन I है ना। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आएगी आपको। चलो अब इन तीनों इक्वेशन, ये देखो एक 2 3 जो बनी है हमारी, इन तीनों को हमको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ मल्टीप्लाई करें, जगह नहीं बची यार। हाँ, इधर करा दे क्या। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को LHS RHS दोनों को एक साइड में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो N2/N1 फर्स्ट इक्वेशन देखिए। हाँ, अब सेकंड देखिए N3 × N2 इंटू N1 × N3 इज इक्वल्स टू क्या है आपका साइन I अपॉन में साइन I R1 इंटू साइन R1 अपॉन में साइन R2। ठीक है, हाँ, इंटू साइन R2 इंटू साइन I। ठीक है, हाँ, ये लिखा। अब देखो इन सबको क्या क्या चेंजमेंट करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम। ठीक है, समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो अब देखो इधर क्या करेंगे, इधर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो साइन R1 से साइन R1 गया, साइन R2 से साइन R2 गया, साइन I से साइन I गया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली एक चीज बनी है, इधर को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही चीज लिख रहे हैं, यही चीज जो नीचे आई है 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1 इक्वल्स टू 1 आया। हाँ, इन तीनों मैडम का ऐसे 3 मैडम की कभी बात हुए ना, तो आप लोग ना क्या करो, यही चीज लिख दो भाई, बिल्कुल आपका आंसर सही है, 1 आता है ऐसे। ठीक है, समझे बात को, है ना। और अगर जैसे इनमें से किसी की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लोगे ना। देखो कैसे निकालोगे, मान लो क्या दिया जाए है, मान लिया जाए, कह दिया जाए किसकी, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो निकाल देते हैं। तो 2N3 की जो वैल्यू आएगी, है ना, मतलब देखो वो क्या हो जाएगी, ये दोनों फिर नीचे चले जाएंगे, 1 अपॉन में 1N2 इंटू 2N3 निकाल लें 3N। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो, तो 2N3 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 3N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3N1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी, 1 अपॉन 1N3 ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका रेसिप्रोकल ये है ना, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, एंड अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा 1N2, एंड ऊपर क्या रहेगा 1N3 रहेगा। हाँ, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो किसी की वैल्यू। अब तो सबकी वैल्यू निकल सकती हैं, ना भाई, देखो, है ना। या इसको आप ऐसे लिखो, सिंबल वाइज लिखना चाहते हो क्या, तो सेकेंड मीडियम क्या है हमारे पास, वाटर है, तो वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और थर्ड मीडियम क्या है, ग्लास है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 1 क्या है आपका एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार चलो लास्ट है वीडियो का है ना, इसीलिए क्या होगा मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है हाँ, वरना मैं पूरा वीडियो हटा देता हूँ ऐसे तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ है या सिंबल वाइज चलो लिख ही देते हैं, एक ही स्टेप बचा है ना। तो वाटर से ग्लास हो गया ये चीज़, एंड 1 and 3 क्या हो गया आपका एयर एंड 3 ग्लास, ANG शाइन कर रहा है मुझे, यहाँ से वहाँ से लाइट पड़ रही है ना, तो मुझे इधर से शाइन कर रहा है, ऐसे करके मुझे देखना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा गया मैंने। ठीक है ओके। अपॉन में इसी का सिंबल वाइज लिख रहे हैं। फर्स्ट मीडियम क्या है एयर है ना, एंड सेकेंड मीडियम क्या है वाटर है। ऐसे आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन के हम लोग न्यूमेरिकल्स खूब सारे करेंगे अभी है ना, बहुत ही न्यूमेरिकल आएंगे, 5-6 लेक्चर तो सिर्फ न्यूमेरिकल के आएंगे, क्योंकि सारे अच्छे और खराब भी न्यूमेरिकल, मतलब खराब तो कोई नहीं होता, इजी से लेकर के एक्सीलेंस तक बिल्कुल अच्छे न्यूमेरिकल। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइट आने का इंतजार करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले टॉपिक रियल एंड अपेरेंट डेप्थ पे, ठीक है। मैं ये दूसरी बार शूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार कर रहा था तो ये जो तार है ये क्या है उलझ गया मेरे पैरों पर, एंड इसने क्या हुआ कैमरा हिला दिया। हाँ तो चलो ये पता नहीं अपने आप फोल्ड होने लगता है। हाँ चलो, हाँ तो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ क्या है, मान लो मैं ये दूसरी बार समझा रहा हूँ यार ये चीज़, ठीक है। चलो मान लो क्या है, आप लोग खड़े हो किसी स्विमिंग पूल के सामने, ठीक है। किसी स्विमिंग पूल के सामने आप खड़े हो एंड उसमें क्या है आपका 10 रुपए का सिक्का गिर गया, ठीक है। एंड 10 रुपए का सिक्का गिरने के बाद क्या हुआ आपने देखना चालू किया, अरे यार देखोगे तो है सिक्का गिर गया, आपके सामने गिरा भाई, हाथ से छूट गया आपके, ठीक है। या आप कुछ निकाल लेते जेब से एंड वो गिर गया सिक्का, हाँ लुढ़क पुढ़क के वहाँ पहुँचिए। अब देखिए आप सिक्कों को ढूंढोगे ना, पानी से फुल है स्विमिंग पूल, ठीक है, एंड क्या है आप सिक्का अपना देख रहे हो, हाँ आपको सिक्का दिख रहा है, ठीक है सिक्का दिख रहा है, हाँ आपको उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर दिखेगी, है ना, उसकी जो इमेज बन रही है वो थोड़ी सी ऊपर दिखेगी, क्योंकि वो उसकी अपेरेंट डेप्थ है, जितनी ऊपर दिख रही है ना वहाँ सरफेस से लेकर के वहाँ तक उसकी अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है ठीक। एंड अगर आप उसमें हाथ डालो या उस पूल के अंदर जाओ तो जितनी डेप्थ आपको फील होगी वो आपकी रियल डेप्थ है, ठीक है। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। चलिए ये हमने आपका स्विमिंग पूल बनाया है, हाँ थोड़ा सा नीचे से लेके थोड़ा सा नीचे से लेते, ऊपर भी रेस जा रही है ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ले रहे हैं लगभग हम, ये स्विमिंग पूल यहाँ तक मान लीजिए भरा है, आपका सिक्का कहीं यहाँ गिरा है। अब इस सिक्के की इमेज आपको कब दिखेगी, या तो इस सिक्के से लाइट निकल रही हो या कहीं से लाइट आके इस सिक्के में टकरा रही हो और वो आपकी तरफ क्या हो रही हो रिफ्लेक्ट हो रही हो आपकी आंखों की तरफ, तब आपको इसकी इमेज दिखेगी। मान लो आप कहीं कहाँ हो, इधर हो कहीं, ये आपकी आंखें, ठीक है, या आप इधर हो, ठीक है। अब क्या होगा, इससे लाइट रेज निकलेंगी, अरे यार देखो ये मत कहना ये पानी है इधर वाटर है ना, ये पूरा वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाटर है ना, वाटर अरे यार कैसे करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि स्पेस भी मैनेज हो जाए उधर, क्योंकि डेरिवेशन के लिए इधर वाटर है, ठीक है, एंड इधर एयर है, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या होगा, आपको कॉइन कैसे दिख रहा है, आपको स्विमिंग पूल ही कैसे दिख रहा है, कहीं ना कहीं लाइट है तभी तो कोई चीज़ दिख रही है, बिना लाइट के आप क्या कोई चीज़ देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं देख सकते, ठीक है। हाँ चलो ठीक है।
तो आपको क्या है, ये सिक्का इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कहीं से लाइट रेज आ रही है, सिक्के की अपनी लाइट नहीं है ना, कहीं से लाइट रेज आ रही हैं, सिक्के पे टकरा रही हैं, सिक्के से आपकी आंख पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यही चीज हो रही है। तो मान लो कोई भी लाइट रेज इधर सिक्के तक आती है एंड इससे ऐसे परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड आपको पता है परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट होती है तो कोई भी बेंडिंग नहीं होती है ना। एंड इधर वाटर है, इधर एयर है, मतलब ये डेंसर मामला है, इधर क्या है, रेयर मामला है, ठीक है। चलो अब कुछ ऐसी भी लाइट रेज होंगी जो थोड़ी बहुत टेढ़ी टेढ़ी निकलेंगी, यहाँ से ऐसे निकल गई, हाँ, एंड डेंसर से रेयर हो जाती है, हाँ, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है बेंड, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये एंगल जो है ये आपका एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब मान लीजिए वैसे तो आपकी आंखें इतनी बड़ी नहीं है, हाँ, आपकी आंखें इतनी बड़ी नहीं है, आपकी आंखें छोटी सी हैं, देखो अपनी आंखें देखो, बाहर निकाल के, नहीं बाहर मत निकालना, चलो वैसे कौन निकालेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जोक कितने गंदे से होते हैं, हाँ चलो इधर उधर की बातें, ओहो बच गया फिर से, वरना ये वीडियो खराब हो जाता, देख रहे हो कैसे उलझ जाता है तार। मुझे अभी से थोड़ा सा खिंचाव सा महसूस हुआ, हाँ। तो देखो आपकी आंखें जो हैं इतनी छोटी सी हैं, इतनी छोटी भी नहीं है, हाँ, इतनी छोटी सी हैं लगभग आपकी आंखें। एंड ये मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ये मान लीजिए आपका कॉइन है, आपकी आंख की साइज का ही तो है लगभग कॉइन, तो इससे जो लाइट रेज निकलेंगी आपकी आंखों पे आनी चाहिए भैया रिफ्लेक्ट होके, तो एक तो परपेंडिकुलर वाली हमने ऐसे दिखा दी, एंड ये वाली जो निकलेगी उसको इतना छोटा एंगल बना के निकलना पड़ेगा, उसको इतना छोटा एंगल बना के निकलना पड़ेगा ऐसे करके, एंड ऐसे जाएगी, एंड आपकी आंखें मान लीजिए इतनी है ना, इतनी है, एंड आप क्या आंखें क्या देखेंगी कि वो लाइट जो है वो कहीं इधर है, मान लीजिए इतने में, आप सोचिए कि इतने में आपकी पूरी आंख है ना, हम लोगों ने जूम करके देखा है, हाँ, तो वो जो सोचेगी कि वो तो लाइट रे जो है वो तो यहाँ से आती हुई दिख रही है, वो ट्रेस जब करेगी कहाँ से आ रही भैया लाइट रे, यहाँ से आ रही है, तो ये लाइट रेज इसकी थी, लेकिन आँख को कहाँ दिख रही है, वो यहाँ दिख रही है, बस। अब देखो इसकी जो इमेज है, मान लीजिए ओ है ये, तो इसकी जो इमेज है आई वो इधर बन रही है, तो यहाँ से मतलब मान लीजिए ए है एंड इधर बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एंड इधर क्या ले लें, सी ले लें, इधर डी ले लें, तो देखो ये जो पॉइंट बन रहा है, ये जो बन रहा है ए ओ जो है, देखो ए ओ जो है, ए ओ देखो पूरा ए ओ, ये है आपकी रियल डेप्थ, एंड ए आई जो है ये है आपकी अपेरेंट, है ना, ये तो आपको वर्चुअली दिख रहा है मामला, वर्चुअल इमेज बन रही है इसकी, वहां पे नहीं है ऑब्जेक्ट भैया, लेकिन इसकी वर्चुअल इमेज इधर बन रही है, क्योंकि हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ आ रही है, ये दोनों लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है। ओहो चूहा निकला, चलो चलो चलो, हाँ चलो, हाँ क्या कर रहे थे, हाँ ठीक है, हमने रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ पूरी ए ओ है एंड अपेरेंट डेप्थ पूरी ए आई है, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला निकालें क्या किसका, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का, ओ फिर से देखो यार, ये अब मैं वीडियो के बीच का यही करना चालू कर दूं क्या, ये अरे देखो यार फिर से अपने आप वो थोड़ा सा हो जाता है, चलो हाँ, तो हाँ देखो अब ये एंगल आर है, ये एंगल आर है ना भाई, तो ये भी एंगल आर हो जाएगा क्या, ध्यान से देखो, हो जाएगा ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल, देखो 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 देखो, बताता हूँ ना मैं, देखो ए ऐसा है एंड बी ए ओ ऐसा है एंड डी सी ऐसा है कुछ, हाँ ये नॉर्मल जो है डी एंड सी वो वैसा ऐसी है, एंड ये आई एंड ये मान लीजिए एफ है, ठीक है, आई एफ उसको ऐसे इधर आई है एंड एफ ऐसे कुछ जा रही है ना, यही चीज़ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंगल आर है, देखो
अब ये वाला एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बस ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब वैसे ही जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यार मुझे वही दिखा देना चाहिए था, वही दोनों लाइंस की बात कर रहा हूँ, ए ओ एंड डी सी, उसको क्या है, अब बी ओ को देखो, हाँ बी देखो, डी ऊपर तक है, बी इधर कहीं है, इसी लाइन में तो है बी, देखो है, बी ओ देखो, बी ओ ऐसा है, एंड आई जो है वो इधर है कहीं, तो ये वाला भी आई हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, चलिए बात बिल्कुल क्या आपको समझ में आई है? चलिए होप करता हूँ, हाँ वो भी कर सकते हैं भैया, आपको क्या है बात समझ में आई। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, इधर डेरिवेशन करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का, फिर उसके बाद एक नॉर्मल शिफ्ट होता है वो निकालेंगे। चौक बदल लेता हूँ मैं यार जरा, चल हाँ अब कहाँ था, हाँ डेरिवेशन करने के, डेरिवेशन। चलिए तो जब लाइट रे गई है ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय स्नेल्स लॉ यहां पर वाटर में क्या है, आपका एंगल आई है क्या, देखिए मान लेते हैं, क्या माने, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो NW है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA है, ठीक है। अब क्या है, वाटर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, एयर का निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। एंड वाटर के साथ कौन रहेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वाटर के साथ एंगल R था ना पहले से, नहीं I था पहले शुरुआत से, है ना, वाटर के साथ एंगल I था शुरुआत से, वो तो हमने बाद में प्रॉपर्टी लगा के इधर एंगल R भी पहुंचाया, वाटर के साथ साइन I था एंड एयर के साथ जो है वो साइन R है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, हमको क्या होना पड़ेगा, हमको साइन I की एंड साइन R की वैल्यू निकालनी है। चलो साइन I की एंड साइन R की वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई देखो पी बी पी एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। वैसे कोई बात नहीं, चलो बेटे ही हैं, हाँ चलो क्या है, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एंड स्मोकिंग कॉज आपका कैंसर, हाँ तो बिना किसी स्मोकिंग, बिना किसी को प्रमोट करते हुए हम ये बोल रहे हैं कि मैंने एक बार सुना है ये बात, है ना, ये बात सुनी है कि बिल्कुल वो ना लेना है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, ये भी मैंने सुना है ना, ये भी मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है, हाँ। वैसे नो प्रमोशन, वैसे मैं कौन ही होता हूँ प्रमोट करने वाला, है ना, मेरा वीडियो नहीं कोई देखता, कैसे प्रमोट हो जाएगा, लेकिन ये भी मैंने सुना है कि पापा वीडियो पढ़ोगे, हाँ बेटा, है ना, तो किसी से भी याद कर सकते हैं, आपने 10th में किया होगा जिस तरीके से। तो साइन ये होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन, है ना। इतनी बात करनी थी और हम लोग पाकिस्तान से बीड़ी तक पहुँच गए हैं, है ना। कहाँ भैया बीड़ी, कहाँ पाकिस्तान, नहीं कहाँ बीड़ी कहाँ पाकिस्तान, चलो नहीं, चलो ऐसा कुछ नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, दोनों को कोई प्रमोशन नहीं करना है। चलो साइन आई जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना। परपेंडिकुलर, भैया परपेंडिकुलर ये सब कैसे आ गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, तो ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ओ बी ए राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो ठीक है। अब इसमें आई है ना, तो साइन आई कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो जिस एंगल हमको निकालना होता है, जिस एंगल के पर्सपेक्टिव से, उसके सामने वाले परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है देख लो,
राइट एंगल के सामने वाली अपोजिट, ये क्या है, OB, OB, OB है, AB अपॉन OB आपका साइन आई आएगा। वही अगर साइन R की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ये साइन R की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आओगे तुम, साइन R भाई, कहाँ है साइन R, ओके ये है। तो ट्रायंगल देखिए IBA में, ट्रायंगल IBA में साइन R क्या है, इधर तो है साइन R एंड इधर 90 भी है, तो इधर भी ट्रिग्नोमेट्री से काम बन जाएगा। तो साइन वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साइन R के लिए AB, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज साइन R के लिए राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड IB, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी भैया, समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई, ठीक है, ओके ओके। अब देखिए, अब क्या देखें, अब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं कि वैल्यू निकल गई है, अब इसमें पुट करनी है ना, NA अपॉन में NW, या इसको ऐसे लिख दें, रुक जाओ इसको कैसे लिखें, रिफ्रैक्टिव, इसको ऐसे लिख रहा है ना, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। हम लोग 10th में नहीं, हम लोग 12th में, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या है, साइन आई की वैल्यू AB अपॉन में OB, है ना, अपॉन में साइन R की वैल्यू AB अपॉन में IB, AB से AB गया, IB ऊपर चला गया, इज इक्वल टू IB अपॉन में OB, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, IB अपॉन में OB, हाँ जगह जगह बचाने के चक्कर में इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, IB अपॉन में OB। चल अब जो है, अब एक आएगा ट्विस्ट, हमने बड़ी आंख और छोटी आंख की बात की ना, माइक लगाया ना मैंने, हाँ इतना बड़ा तार तो है ना, हमने बड़ी आंख और छोटी आंख की बात की है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ क्या होगा, हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ही छोटी सी नाजुक सी हैं, ठीक है, ऐसे। अब जब यही फिगर मैं बनाता हूँ तो क्या होगा, ऐसे, एंड इधर सिक्का है, ऐसे एंड ऐसे, ये फिगर यही बना रहा हूँ मैं भाई, है ना, यही फिगर बना रहा हूँ, यही सेम फिगर। तो देखो भाई, देखो ये जब हमारी आंखें और छोटी होंगी ना, इतनी बड़ी नहीं है ना, हमारी आंखें छोटी छोटी करते जाएंगे, है, पहले देखो A एंड B के बीच में, A एंड B के बीच में इतना गैप है, लेकिन हमने जब अभी इधर किया था, देखो फिर से दिखाता हूँ मैं तुमको, इधर, अरे आँख कैसे बनती है ऐसे, मुझसे फिगर यहाँ का, मैं बताऊँ पहले कैसे बना रहा था, ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था पहले बनाऊँ, हाँ फिर मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि ऐसे भी बनाई जाती है आँख। मैंने सर्च किया था प्रॉपरली गूगल में, आई सिंबल इन रे डायग्राम्स, है ना, तो आई को ऐसे दिखाया था वहाँ पे, है ना, वरना मैं तो ऐसे बना रहा था, ऐसे करके, ऐसे, ये तो वैसे सामने देखती हुई आंखें। हाँ तो इधर की बात करते हैं यार, ठीक है, आपकी जैसे इतनी छोटी आंख ली, वैसे इसी साइज की ले ली, इतनी छोटी सी आंख ली, अब इतनी छोटी सी आंख ली एंड यही सेम फिगर बनाना चालू किया हमने, इधर सिक्का से किया, इधर सीधी निकल गई, या परपेंडिकुलर है, तो इधर B है एंड इधर क्या है, A है, तो A और B की दूरी कम हो गई ना, लेकिन हमारी आंख इससे भी तो छोटी है, तो जैसे जैसे हमारी आंख छोटी हो रही है, हम देख रहे हैं हमारी आंखों पे ही लाइट रे आनी चाहिए तभी हमको सब कॉइन दिखेगा, तो जैसे जैसे आंखें छोटी होती जा रही हैं, देख रहे हो ना, ये वाली जो डिस्टेंस है और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, ऐसे ही A, यहाँ पे IB है ना, तो A और B की डिस्टेंस ऐसी होगी लगभग, ये है ना, एंड A ऐसे एक परपेंडिकुलर A O ये है, इधर आपका सिक्का पड़ा है, A पॉइंट इधर है एंड B लगभग ऐसे जाएगा ताकि वो हमारी आंखों में पड़ सके, दोनों लाइट रेज लगभग हमारी आंखों में पड़ सके, तो बिल्कुल हम लोग ये सटी सटी आ रही हैं एंड हम इनको क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं
कि हाँ क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि AO इज इक्वल टू BO, है ना, क्योंकि A और B बहुत पास पास आते जाएंगे तो AO इज इक्वल टू BO लिख दिया। और देखो और एक बात देखो, I भी तो है यार इधर, I भी तो है। जब B पॉइंट तक ऐसे है, B पॉइंट तक I ऐसे है ना, तो जब B पॉइंट इधर आएगा तो IB भी ऐसे ही आएगा ना लगभग, तो IB को हम लोग OB के इक्वल लिख देते हैं, है ना, OB, ठीक है। नहीं यार IB को OB को इक्वल नहीं, IB को देखिए, IB जो है वो अगर इधर इधर आता गया तो IB AI के इक्वल हो जाएगा ना, OB लिख दिया मैंने गलती से। IB जो है देखो, फिर से मैं फिगर से दिखाता हूँ, हमारी आंखें अगर छोटी ना होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी आंखें जो है छोटी हैं, तो ये छोटी आंख हमने बनाई है, ये हमने सिक्का गिराया है, ये परपेंडिकुलर रे डाली है, एंड ऐसे ही एक और डाली है, एंड ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे I पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस को हम लोग लगभग सेम मान रहे हैं। किसको? ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, क्योंकि B बहुत पास आ जाएगा तो IA एंड IB भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना, लगभग इक्वल, लगभग पूरा इक्वल नहीं, लगभग इक्वल, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो IB की जगह हम लोग AI लिख दे, क्या अप्रोक्सीमेटली लिखना भाई तुम लोग, एग्जाम में क्या लिखना, ऐसे लिखना, सिंस B इज वेरी क्लोज टू A, IB अपॉन OB इज, यार फिर इक्वल बना दिया मैंने, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AI, IB जो है वो AI के इक्वल है, AO जो है वो क्या है, BO, OB, AO जो है AO के, ठीक है। तो AI अपॉन में AO आया, फिर लाइट चली गई यार, ये मैं बड़ा परेशान हो गया यार, इस वीडियो में 2 बार लाइट चली गई है ना, तो मैं ज़रा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ ज़रा, है ना, तो जो नॉर्मल शिफ्ट है वो हम बाद में कर लेते हैं, ये भी लगभग ख़त्म होने वाला है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं ये बात बता देता हूँ, फिर नॉर्मल शिफ्ट अभी बाद में करते हैं। नॉर्मल शिफ्ट है ना, तो देखो AI अपॉन AO, है ना भाई, देखो अब देखो ये क्या आया है, AI अपॉन AO आया है, लेकिन हम लोग अगर किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं तो एयर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, अगर किसी सिंगल चीज को लिखते हैं ना तो एयर के रिस्पेक्ट में। देखो अगर हम लोग ऐसा लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर लिख दें तो ये क्या हो जाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही होता है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1 होता है, ठीक है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1 होता है, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी लिख देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा कैसे लिखें, तो देखो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में ये हो जाएगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने कराया है, ठीक है, चलो इसी वीडियो में शायद कराया है, चलो इज इक्वल टू AI अपॉन में ए हो जाएगा। इसी चीज को लिखा, इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, अरे यार ये मैं फेंक देता हूँ और फिर ये घुस जाता है इधर उधर। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो AI अपॉन OA है, तो ये AO अपॉन में AI हो जाएगा, एंड इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, तो देखो ANW हो जाएगा बस। तो अब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब अब क्या जा रही है, ये वाटर से एयर जा रही है, बिल्कुल सही है, विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अभी तक हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पे थे, अब इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं क्या यार, इसका मतलब तो यही हुआ ना, NW अपॉन में NA है, NW एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू AO अपॉन में AI, है ना। एंड मान लीजिए हम लोग क्या है, वाटर की जगह कोई दूसरा मीडियम होता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है इधर, क्योंकि हम लोग हर चीज एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, अगर उसका हो जाता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सिर्फ लिख दें, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है इक्वल
AO क्या है? आपकी रियल डेप्थ है, अपॉन में आपकी AI क्या है? अपेरेंट डेप्थ है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया। अब लाइट आने का इंतजार है, ये मैंने करा दिया, ठीक है, ये मैंने करा दिया। ये आपका एक फॉर्मूला प्रूव हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, लाइट आ जाए तब नॉर्मल शिफ्ट देखते हैं। चलो, अरे मैं लाइट बंद करने जा रहा था, मुझे कैमरा बंद कर। तो भैया आते हैं, लाइट आ चुकी है एंड हम लोग आते हैं, हम लोगों को निकालना है नॉर्मल शिफ्ट, मतलब कितना शिफ्ट हुआ है इमेज में, हमको ये बात निकालनी। तो देखिए शिफ्ट कितना हुआ है। देखिए इमेज जो थी, है ना, रियल में यहाँ पे थी, किसकी? पॉइंट की, है ना, लेकिन जो इमेज बनी है ऑब्जर्वर को यहाँ दिखी है ना, तो शिफ्ट कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, मतलब IO है, ये हुआ है शिफ्ट, आपका शिफ्ट IO है, यही हमको निकालना है। चलिए भैया हम क्या इतने को मिटा देंगे? हाँ, इतने में क्या अगर काम बन सकता हो हम देखेंगे, है ना। तो IO, हाँ, IO है शिफ्ट, है ना, IO यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई इमेज, ठीक है। तो शिफ्ट ना, नॉर्मल शिफ्ट लिख दो, अब लेटरल शिफ्ट समझ में लो। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप पूरी AO में से अगर AI माइनस कर दें तो आपको इतना मिल जाएगा, पूरी AO में से AI माइनस कर दें तो इतना मिल जाएगा ना, हाँ, मतलब AO में से AI माइनस करने के बाद मिलेगा AO माइनस AI, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू AO क्या है? AO देखो, AO क्या है AO? अरे भैया AO है ना रियल डेप्थ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, रियल डेप्थ माइनस AI क्या है? देखो AI यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब मान लेते हैं कि आपको अपेरेंट डेप्थ नहीं दी गई है, मान लेते हैं अपेरेंट डेप्थ नहीं दी गई है। तो जब अगर आपको अपेरेंट डेप्थ नहीं दी गई है तो हम लोग इधर से निकालेंगे, यार इतना बड़ा फॉर्मूला हमने क्यों प्रूव कर रखा है ना। तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल अपॉन में अपेरेंट डेप्थ है ना, तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में, है ना, इस फॉर्मूले से निकाला है। अरे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ था, है ना, तो अपेरेंट डेप्थ को हमको निकालना है तो हमने इधर में दिया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे ले आए। अपेरेंट डेप्थ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग नॉर्मल निकाल लेंगे, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू रियल, हमको अपेरेंट डेप्थ मान लीजिए दी गई, हाँ, एंड माइनस, अब देखो अपेरेंट डेप्थ के लिए क्या लिख सकते हैं? क्या लिखें अपेरेंट डेप्थ के लिए? अपेरेंट डेप्थ के लिए रिफ्रैक्ट, ये देखो रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं ना, है ना। तो रियल डेप्थ क्या है आपकी? हाँ, रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग n लिख देंगे, n लिख देते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। हाँ, अब क्या होगा? इसको भी एक लाइन मिटाएगा। हाँ, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? रियल डेप्थ आप लोग कॉमन ले लोगे एंड 1 माइनस 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी, समझे? ये आएगी एंड फाइनल स्टेटमेंट लिखना हो, हाँ, नॉर्मल को हम लोग ऐसे d लिख देते हैं एंड रियल डेप्थ को d लिख देते हैं एंड 1 माइनस 1 बाई n, है ना। ये आपका क्या है? नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्मल शिफ्ट है। बिल्कुल बात ठीक है ना। यहाँ से आप चाहो तो रियल डेप्थ भी निकाल सकते हो, d की वैल्यू भी निकाल सकते हो एंड d की वैल्यू तो आपके पास है, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये रियल एंड अपेरेंट डेप्थ भी कर लिया है ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, शायद अगले वीडियो में करें, हाँ करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो क्या करें, वीडियो को एंड करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।